हाय फ्रेंड, आज जो है हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है नाभिक। ठीक है, तो नाभिक में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हम लोगों को ये जानना है कि समभारिक, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, उसी के बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है, यानी समस्थानिक, समभारिक और इसके अर्थ और इसके दो दो उदाहरण, और उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक को भी बताना है। ओके, तो समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए क्या होता है। अब देखिए समस्थानिक क्या होता है। ठीक है, समस्थानिक में ध्यान दीजिएगा कि जिसके परमाणु क्रमांक समान होंगे। क्या होंगे? परमाणु क्रमांक समान होंगे, लेकिन परमाणु भार उनके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, यानी जैसे देखिए 1H1 है, 1H2 है और 1H3 है। ठीक है, तो इसके देखिए जो परमाणु क्रमांक है इसका सभी का एक एक है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ठीक, इसके परमाणु भार देखिए 1 है, इसके 2 है, इसके 3 है। तो देखिए इसके जो परमाणु भार अलग अलग हैं और परमाणु क्रमांक समान है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। ओके, तो देखिए जिसके परमाणु क्रमांक समान होंगे, ठीक है, और परमाणु भार अलग अलग होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक में ध्यान देना है कि परमाणु क्रमांक समान होने चाहिए और परमाणु भार अलग अलग होनी चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। देखिए 1H1 को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, यानी प्रोटियम कहते हैं, ये प्रोटॉन या प्रोटियम। ओके, और 1H2 को हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1H3 को हम लोग ट्राइट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइट्रियम। ओके, तो ट्राइट्रियम किसको कहते हैं हम लोग? 1H3 के, इसको प्रोटियम बोलेंगे, इसको ड्यूटेरियम बोलेंगे, इसको ट्राइटेरियम बोलेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है समस्थानिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए समभारिक क्या होते हैं? जिसके एटॉमिक जो मास होते हैं, यानी जिसके परमाणु भार समान होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। तो समभारिक जैसे देखिए, जैसे हम लोगों का आर्गन होता है तो आर्गन का एटॉमिक नंबर देखिए 18 और एटॉमिक मास क्या होता है? 20, यानी परमाणु क्रमांक 18 होता है, परमाणु भार क्या होता है? 40 होता है। इसी तरीके से देखिए कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार क्या होता है? 40। ठीक है, तो देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या है कि परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन परमाणु भार क्या है? देखिए दोनों का सेम है। तो अगर परमाणु भार लिखने के, सम भारिक लिखने के लिए आएगा, क्या लिखने के लिए आएगा? सम भारिक। तो आप लोग बताएंगे जिसके परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। और एग्जाम्पल आप ऐसे दिखा दे सकते हैं, आर्गन और कैल्शियम। देखिए इसके जो मतलब भार हैं दोनों के क्या हैं? समान है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। परमाणु क्रमांक डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन परमाणु भार समान होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेंगे एग्जाम्पल, जैसे सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। ओके, तो सम न्यूट्रॉनिक में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे?
सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे देखिए लिथियम हम लोग ले लिए 3 लिथियम, इसका जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग बेरिलियम ले लिए, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 4, और एटॉमिक मास क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिक जो परमाणु भार है उसमें से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे। जैसे n इक्वल टू क्या होता है, परमाणु भार में से यानी 7 परमाणु क्रमांक को हम लोग माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गए 4, तो यही इसमें न्यूट्रॉन होगा। यानी लिथियम में कितने न्यूट्रॉन होंगे, 4 होंगे। इसी तरीके से देखिए बेरिलियम है, तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक यानी न्यूट्रॉन निकालना है, तो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी बेरिलियम में भी देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या 4 है, और लिथियम में भी मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या 4 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। जब किसी भी 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट्स के न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। तो यानी लिथियम और बेरिलियम जो आइटम हैं, दोनों एलिमेंट्स है, ये क्या हैं, सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। तो आपको समझ में आया समस्थानिक। तो देखिए समस्थानिक में क्या होता है कि उसका परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए ये हमारा क्या है, समस्थानिक का। तो आपको लिखने के लिए आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, जिसके परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन परमाणु भार क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक। समभारिक में एग्जाम्पल बताया आप लोगों को, आर्गन का, आर्गन का जिसके परमाणु क्रमांक क्या होने चाहिए, भिन्न होना चाहिए, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होना चाहिए लेकिन परमाणु भार क्या होना चाहिए, समान। जैसे आर्गन और कैल्शियम, इनका देखिए परमाणु भार 40 इसका भी है, 40 इसका, तो ये जो है हमारा दोनों, ये दोनों क्या होंगे, समभारिक होंगे। क्यों, क्योंकि इनके जो परमाणु भार है दोनों के समान है, ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीके से आप लोग परमाणु मतलब समस्थानिक समझ गए, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक का बताए ही हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई एलिमेंट्स है एक्स हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग ए लिखते हैं, और सॉरी यहाँ पे हम लोग जेड लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और ए को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु भार, परमाणु भार, ओके। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो हमारा एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट, मतलब आपको पता होगा कि हमारे पीरियाडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट्स, तो कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट्स है, कोई भी जनरल एलिमेंट हम माने हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग समझते रहिएगा। अब देखिए अब इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों का एक्स था, ये ए था, ये जेड था, और अरे यार ये जेड था और ये है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी एटम में, जितना क्या होता है परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु परमाणु क्रमांक बराबर कितना होता है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की प्रोटॉनों की संख्या, इसी के जो है बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओके। तो ध्यान दीजिए जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना उसमें प्रोटॉन होता है, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी शॉर्टकट में ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे एक्स जेड है, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
इस चीज़ को आप लोग याद किए रहिएगा। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना इसमें प्रोटॉन होंगे, उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीनों बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और ये क्या होता है, हम लोगों का परमाणु भार होता है, इसको तो आप लोग जानते हैं। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे ये है जेड है, ये इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता है तो कैसे निकालेंगे, तो n इक्वल टू परमाणु भार में से इसको परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं, हमारा क्या आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है। जैसे सपोज करिए हमने एक आइटम ले, जैसे हम लोग सोडियम ले लिए, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23। इसमें न्यूट्रॉन पूछेगा तो न्यूट्रॉन में हम लोग क्या करेंगे, इसके परमाणु भार में से और परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे, तो 23 में से 11 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए आप कैसे दिया हुआ है आपके बोर्ड में, देखिए समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक, हम बताएं अभी, जो समस्थानिक यानी जिसके परमाणु क्रमांक समान होंगे तो वो समप्रोटॉनिक होते हैं, ठीक है। वो मतलब चाहे समस्थानिक पूछे चाहे समप्रोटॉनिक पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व को समस्थानिक कहते हैं या समप्रोटॉनिक कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग सीधा सीधा इसको जैसे हम बताए हैं ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जब किसी भी एलिमेंट्स के भिन्न भिन्न एलिमेंट्स रहेंगे तो उसके परमाणु क्रमांक क्या होने चाहिए, समान, लेकिन परमाणु भार क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। वही चीज़ है, इसी को भी वही लिखा है, इसमें न्यूट्रॉन मतलब समस्थानिक में बोला है, समप्रोटॉनिक बोल दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ओके। अब देखिए समभारिक है, समभारिक में क्या होना चाहिए, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहते हैं, ठीक है। तो वही जो बताए हैं कि मतलब देखिए इसके जो 1s3 है, ये देखिए इनके दोनों क्या है, परमाणु भार समान है। जैसे देखिए नाइट्रोजन का 14 है और इस कार्बन का भी 14 है, तो इसके परमाणु भार क्या है, समान है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक में बताए ही हैं, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा उसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे देखिए ये लिथियम है और बेरिलियम है, तो इसको सब न्यूट्रॉनिक, जैसे 7 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 में से -4 करेंगे तब पर भी देखिए 4 आ जाएगा। तो एक दूसरे के, एक लिथियम और बेरिलियम क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है, लिथियम और बेरिलियम क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक।